राम श्री भरतलाल की, श्री लखनलाल की, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की, श्री रामचरितमानस जी की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की, श्री वेणी माधव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री सीताराम। भगवान नाम स्मरण कर मन और वाणी दोनों को पवित्र कर लिया जाए। फिर जैसी प्रभु कृपा यथामति और यथा समय हम सब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरित्र को श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम सीताराम जय सीताराम, सीता श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ जानकी वल्लभ सीताराम, जानकी वल्लभ जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान, जय जय सिया राम जय जय हनुमान।
हनुमान जय। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। भक्तवांशा कल्पतरु, भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल, दीनबंधु, दयासिंधु, कृपा सिंधु, अकारण करुणा गुरुणालय, निखिल हे प्रत्यनीक परात्पर परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती करुणा कृपा से हम सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कई जन्मों के पुण्य जब पूंजीभूत होते हैं तब भगवान की कथा कहने और सुनने को प्राप्त होती है। जिस कथा को हम सब कहने एवं सुनने के लिए बैठे हैं, वह कथा आप सब जानते हैं बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। सत्संग का जो सुख पृथ्वी पर है, वह सुख न तो स्वर्ग में है और न अपवर्ग में है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग, तूल
मूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के सत्संग में वह सुख है जो स्वर्ग में के सुख में नहीं है। स्वर्ग के भोग विलास में वह सुख नहीं है जो एक क्षण के सत्संग में है। स्वर्ग का जो सुख है वह क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई, बाबा कहते हैं मानस में। पीछे वाले आप लोग भी शांत रहिए, बात न करिए, एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। रामचरित्र अत्यंत गूढ़ है, यदि ध्यान देकर के नहीं कहा सुना जाएगा तो फिर कथा का जो रस प्रकट होना है वह प्रकट नहीं होगा। इसलिए कथा में एकाग्रता की बड़ी आवश्यकता है। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री सीताराम। क्या कह रहे थे हम? स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी छोटा है और अंत में उससे दुख ही प्राप्त होना है। इसलिए सत्संग ही सबसे श्रेष्ठ है। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक भगवान की कथा नहीं मिलेगी। सत्संग क्या है? सताम संग सत्संग है। महत्पुरुषों का जो संग है वही सत्संग है। और बाबा कहते हैं मानस में, प्रथम भगति संतन कर संग। पहली भक्ति है संतों का संग करना, सत्संग करना। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग नहीं मिलेगा तो भगवान की कथा नहीं मिलेगी। और यदि भगवान की कथा न मिली तो ही बिनु मोह न भाग, मोह समाप्त नहीं होगा। मोह को बाबा कहते हैं मानस में कि मोह सकल व्याधि कर मूला। ये जो मोह है समस्त दुखों का मूल है, उसकी जड़ है। तेहि बिन मोह न भाग। बिना कथा के मोह पंडित जी मरता नहीं है। विनय पत्रिका में बाबा रावण को मोह कह रहे हैं। मोह दशमौली, अहंकार तदभ्राता। कुंभकर्ण अहंकार है और जो रावण है वही मोह है। राम जी रावण के सर को बार बार काटते हैं युद्ध भूमि पर, लेकिन वो बार बार नया सर आ जाता है। एक बार कटता है पुनः नया आता है, दूसरा कटता है, तीसरा कटता है। अगणित बार राम जी ने रावण के सर को धड़ से अलग किया, परंतु बार बार वह पुनः पुनः नया सर आ जाता है। मोह की स्थिति भी ऐसी है। कथा पांडाल में आए, कथा श्रवण की, मोह भूल चला गया, समाप्त हो गया। जितनी देर बैठे हैं
तो उतनी देर घर गृहस्थी की भी चिंता नहीं है, कथा में ही लगे हैं। लेकिन जैसे ही कथा पूरी हुई, आरती हुई और पांडाल से प्रसाद लेकर के बाहर चले, चिंता हुई, अरे आज तो बहुत विलंब हो गया, अभी गाय लगाना है, भैंसी लगाना है और तमाम काम है घर के, सब याद आने लग जाते हैं। मोह फिर से प्रकट हो जाता है। सत्संग में मोह का असर कटता है, लेकिन फिर वह आ जाता है। तो ये समाप्त कब होगा? राम जी निरंतर रावण का सर काटते रहे, काटते रहे, काटते रहे, काटते रहे, और एक समय ऐसा आया जब रावण का सर दूसरा निकलना बंद हो गया। उसी प्रकार निरंतर सत्संग करते रहिए, कथा श्रवण करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। उसका फल एक दिन होगा, आपके जीवन से मोह समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन मोह समाप्त हुआ, फिर भगवत मिलन में कोई देरी नहीं है। पंडित जी, जो दुख है वो मोह से ही है। पड़ोसी का लड़का मर जाए, किंचित मात्र भी दुख नहीं होगा। मान लीजिए 1-2 दिन थोड़ा सा संवेदना व्यक्त करेंगे, लेकिन पुनः अपने कार्य में लग जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। टीवी देख रहे हैं, पता चला भूकंप आ गया, हजारों लोग मर गए, और बढ़िया घर में बैठ के चाय पी रहे हैं। थोड़ी चीनी कम हो गई, आवाज दिया, सुनती हो, चीनी नहीं डाली तुमने चाय में, आज चीनी डालो। अब बताइए, हजारों आदमी मर गए, उसको चीनी की पड़ी है। उन हजारों में कोई एक आपका संबंधी भी होता, कोई आपका भाई होता, पुत्र होता, पत्नी होती, पति होता, तो क्या फिर भी उस समय भी आप चाय में चीनी डाल पाते? नहीं डाल पाते, क्योंकि आपका मोह वहां लगा होता है। बात को पकड़िएगा, दुख मोह में ही है, व्यक्ति विशेष में नहीं है। मोह है तो आपका कोई सामान्य कपड़ा भी फाड़ देगा तो उसमें दुख हो जाएगा। अब मोह नहीं है तो अरबों खरबों की भी संपत्ति में आग लग जाएगी तो आपको दुख नहीं होगा। आप देखिए, किसी सेठ की फैक्ट्री में आग लगी, एयर कंडीशन रूम में वो बैठा है, उसको फोन से सूचना दी गई, बाबूजी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जल करके राख हो गई। उस एयर कंडीशन रूम में बैठे बैठे ही वो पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि मोह है उसका उस फैक्ट्री से, उसको अपना मान बैठा है, ये मेरा है। और जो मजदूर वहां काम कर रहे थे, आग लगी तो सबसे पहले वो निकल के भाग गए, कोई बात नहीं जलने दो, दूसरी फैक्ट्री में चले जाएंगे काम करना। उनको दुख नहीं हुआ क्योंकि वो उसे अपना नहीं मान रहे थे। अपना मानने में ही दुख है, इसलिए अपना न मान करके भगवान का मान लीजिए, है तो सब भगवान का ही। संपत्ति सब रघुपति कयाही, सारी संपत्ति भगवान की है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। मोक्ष में भी वह सुख नहीं है जो सत्संग में है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जो जीवन मुक्त हो गए हैं, महात्मा महामुनि, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, वो भी निरंतर
भगवान की कथा सुनते हैं और सत्संग करते हैं। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या कहें, स्वयं भगवान शिव सत्संग की निरंतर कामना करते हैं। वर मांगा ना भगवान शिव ने राम जी से, जब राम जी राजा हुए, बार बार वर मांगऊं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। क्या मांग रहे हैं भगवान शिव? बार बार बर मांगऊं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। आपकी चरण कमल की धूलि में मेरी भक्ति हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए और मुझे सदा सत्संग मिलता रहे, मुझे यही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और भगवान शिव से बड़ा राम कथा को कोई जानने वाला है क्या? रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान, ऐसी कहा जाता है कि 100 करोड़ श्लोकों में रामायण की रचना हुई थी। 24,000 श्लोक पृथ्वी पर छोड़ दिए गए, बाकी और अन्य लोकों में भेज दिए गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। शिव जी बंटवारा कर रहे थे, बोले भाई इतना बड़ा रामायण है, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। रामचरित्र की रचना तो शिव जी ने ही की है, अपने भीतर रखा था, और जब बांटने लगे तो बोले भाई मैं भी कुछ लूंगा रामचरित्र से। क्या लोगे आप? बोले ज्यादा कुछ नहीं लूंगा, केवल 2 अक्षर लूंगा। 2 अक्षर क्या लेंगे आप? बोले रा और म, राम, केवल ये 2 अक्षर लूंगा। शिव जी ने राम नाम का आश्रय लिया है, अपने जीवन को निरंतर राम नाम में ही वो लगा करके रखते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। निरंतर राम राम शिव जी जपते हैं। कहने का तात्पर्य हमारे यह है, भाई मोक्ष में भी वो सुख नहीं है जो सुख सत्संग में है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, ये पूरा तिवारी परिवार सौभाग्यशाली है। भगवान श्री राम के चरित्र को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहाना चाहे कोई भी हो, भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। निश्चित रूप से ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है, उनकी करुणा है, पितरों की कृपा है, ठाकुर जी का विशेष अनुग्रह है और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। इन सब की कृपा से आपको भगवान की कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से राम जी कृपा करें, भगवान की कथा श्रवण करके कथा का जो वास्तविक लाभ है वह आप सबको मिल सके। कथा क्यों कहीं सुनी जाती है? केवल आजकल लोग कथा को भी मनोरंजन का साधन मान लिए हैं। ठीक है, भगवान की कथा है, मन को लुभाती है ही है, लेकिन भगवान की जो कथा है
यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। भगवान की कथा भगवत मिलन का साधन है, भगवत प्रेम का साधन है। कथा श्रवण करके यदि मेरे जीवन में भगवत प्रेम की उपलब्धि नहीं हो रही है तो कहना और सुनना फिर व्यर्थ है। इसलिए ठाकुर जी से यही प्रार्थना करनी चाहिए, कथा सुनने का जो मुझे फल मिले वह यह मिले कि संसार से मेरी प्रीति समाप्त हो और रघुनाथ जी में मेरी प्रीति हो, रघुनाथ जी में मेरा प्रेम हो। वस्तुतः भगवान की कथा का यही फल है। ठाकुर जी से प्रार्थना है आप सबकी रतिमती गति को अपने श्री चरणों में रखें और जिससे भगवान की कथा हम कह भी पाएं और उस कहे हुए को आप समझ भी पाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। देखिए किसी भी ग्रंथ को यदि श्रवण करना है तो सबसे पहले उस ग्रंथ की जो महिमा है उस महिमा को श्रवण करना चाहिए। ग्रंथ का महात्म्य जब हम जान लेंगे तो ग्रंथ के प्रति और श्रद्धा होगी। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम सब रामायण महाकाव्य की महिमा को श्रवण करें। स्कंद महापुराण में श्री व्यास जी ने स्कंद पुराण के उत्तरखंड में व्यास जी ने रामायण का महात्म्य लिखा है। व्यास जी कह रहे हैं भगवान श्री राम ही समस्त विश्व को शरण देने वाले हैं। यद्यपि राम जी का तो ये व्रत ही है। मैं प्रत्येक जीव को अपनी शरण में लेता हूं। राम जी के बिना जीव की दूसरी कोई गति नहीं है। श्री राम जी का स्मरण कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट करता है। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः। श्री राम जी से काल भी डरता है, क्योंकि वो काल के भी काल है, महाकाल है। ऐसे श्री राम जी में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे, मेरे आश्रय श्री राम बने, ऐसी व्यास जी प्रार्थना कर रहे हैं। वो राम मेरे आश्रय बने जो काल के भी महाकाल है। फिर कहा दूसरे श्लोक में चित्रकूटालयं राममिन्दिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदम भक्तानां भयप्रदम। किन राम जी को मैं नमस्कार कर रहा हूं? बोले भाई जो चित्रकूट में निवास करते हैं, जो श्री सीता जी को आनंद प्रदान करने वाले हैं। चित्रकूट में रह करके राम जी श्री सीता जी को प्रसन्न करते हैं। क्यों प्रसन्न करते हैं? तरह तरह से, इसलिए ताकि श्री सीता जी को अयोध्या का स्मरण ना आए, अयोध्या की याद ना आए।
जो भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति सयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। राम जी का व्रत है सकृत एव, एक बार अपने हाथ को ऊपर कर दिया और कह दिया राम जी से कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे सिवा अब मेरा कोई नहीं है। तो अभयम सर्वभूतेभ्यो, उस जीव को मैं समस्त जीवों से अभय कर देता हूं, फिर उसे किसी बात का कोई भय नहीं होता है, अभय हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है। तो भक्तानाम भयप्रदम, जो अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जो परम आनंद के स्वरूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि बाबा कहते हैं मानस में, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। जो समस्त विश्व का मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं, मैं बारंबार प्रार्थना करता हूं, उन्हीं श्री राम जी के शरणों में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी वाणी लगे। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज बैठे हैं व्यास गद्दी पर, सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं। ऋषि प्रश्न कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज से, क्या कह रहे हैं? भगवन् सर्वमाख्यातं यत्पृष्टं विदुषा त्वया संसार पाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च। हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं। अब तक मैंने आपसे जिस विषय में प्रश्न किया है, उन समस्त प्रश्नों का उत्तर आपने मुझे सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से दिया है। भगवान, संसारिक मनुष्यों के पास दुख बहुत हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो संसारिक बंधन है, इनका उच्छेद करने वाला कौन है? इस पास को नष्ट करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्त सभी मार्ग धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। हे भगवान, जब वेद का ही मार्ग कलयुग में लुप्त हो जाएगा, पाखंड फैल जाएगा, आप बारंबार यही बता रहे हैं। असद्वार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनाः परुषानृत भाषिण्यो देह संस्कार वर्जिताः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लोग असत्य भाषण करने लगेंगे, सभी जो सद्गुण हैं वो धीरे धीरे करके कलयुग में नष्ट हो जाएंगे। समस्त साधनों का सार कलयुग में नष्ट हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। घोरे कलियुगे ब्रह्मन् जनानां पापकर्मिणां मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। हे भगवान, जब इस तरह का घोर कलियुग आ जाएगा तो लोगों का अंतःकरण शुद्ध नहीं रह पाएगा। हे भगवान, आप कृपा करके बताएं, ऐसी परिस्थिति में उनकी मुक्ति कैसे होगी? जब कहीं किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा,
वेद का भी मार्ग लुप्त हो जाएगा, लोग अपने धर्म को ही भूल जाएंगे, फिर कैसे मुक्ति होगी? आप मुझे बताइए। भगवान श्री राम जिस प्रकार संतुष्ट हों वह उपाय मुझे बताइए। वद सूत मुनि श्रेष्ठ, हे सूत जी कहिए। सर्वमें तदशेषतः कश्यनो जायते तुष्टि सूत त्वद्वचनामृतम्। आप कृपा करके कहिए, चूंकि आपकी वाणी सुनने से मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं हुई है, लगता है और सुनूं और सुनूं और सुनूं और सुनूं। अरे जिनके श्रवणा समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहाँ गृह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र समाना। शौनकादि ऋषियों के कान कैसे हैं? बोले समुद्र के समान हैं। कथा सुनते 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 जो कभी अघा नहीं रहे हैं, जिन्हें संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा है, वो है शौनकादि ऋषि। हम लोग क्या करते हैं, 2 दिन कथा सुने, फिर लगेगा अरे वही राम, वही कृष्ण, वही रावण, वही कुंभकर्ण, क्या सुनना है। लेकिन कथा सुनते सुनते कभी अघाना नहीं चाहिए। रामचरित जे सुनत अघाही, अगर अघा गए भैया कथा सुन के तो रस विशेष जाना तिन नाही। फिर आपने कथा के रस को नहीं समझा। कथा तो ऐसी है, बारंबार सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए, फिर भी उससे मन भरे नहीं, निरंतर लगता रहे कि और सुनूं और सुनूं और सुनूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री सूत जी कह रहे हैं, हे मुनियों, आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। शृणुध्व मृषयः सर्वे, आप सब लोग सुने। यदि हम वो वदाम्यहम्, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनिए। गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना। नारद जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान करके सुनाया था, जिसकी विशेषता क्या है? रामायणम महाकाव्यम सर्व वेदेषु सम्मतम, वेद सम्मत है। सर्व पाप प्रशमनम, सभी पाप को नष्ट करने वाला है। दुष्ट ग्रह निवारणम, समस्त भय बाधाओं को दूर करने वाला है वो महाकाव्य। जिसके श्रवण का पुण्य है, सभी दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है। यहां तक कि आप रामायण से जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा। बोले साक्षात कल्प वृक्ष ही है। सांसारिक भोग चाहिए तो भोग भी मिल जाएंगे। अरे जैसा काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। यदि आप सकाम होकर के भी रामायण से मांग रहे हैं तो भी मिल जाएगा। निष्काम है तब तो फिर कहना ही क्या है। मोक्ष तक का फल प्रदान करने में रामायण जी समर्थ हैं। समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। महापातक युक्तो वा सर्वपातकैः, श्रुत्वैतदार्थं दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमवाप्नुयात्। कह रहे हैं श्री सूत जी, आप अभी कह रहे थे जीवों की शुद्धि कैसे होगी, तो सुन लीजिए।
उन जीवों की शुद्ध ही इस कलयुग में केवल और केवल रामचरित्र से हो सकती है। कलयुग में रामचरित्र प्रत्येक जीव को शुद्ध करेगा। प्रैक्टिकल भी है भाई। आप राम कथा जब सुनेंगे आपको लगेगा, बताओ, राम जी के पिता राम जी को कह नहीं रहे हैं कि वन चले जाओ। केवल दशरथ जी का रुख था, इच्छा थी। यद्यपि कैकेयी के वर मांगने से वो परिस्थिति उत्पन्न हुई। दशरथ जी तो चाहते नहीं थे राम बन जाए। वो तो विषाद में प्रार्थना कर रहे थे भगवान शिव से, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। हे भगवान शिव, आप तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, कृपा करिए। क्या कृपा करूं? बोले राम मेरी बात न माने। राम समर्थ है, मुझे गद्दी से हटा करके भी वो राजा बन सकता है। लेकिन राम जी एक बार भी दशरथ जी ने कहीं नहीं कहा कि राम तुम वन को चले जाओ। केवल पिता के रुख को जानकर के राम जी वन चले गए। तो भाई एक पुत्र के मन में आएगा कि नहीं? बताओ, राम जी ने ऐसा आदर्श पालन किया। कम से कम हम रुख न जान सके तो न सही, जो कह रहे हो उतना तो मान लें। रुख तो मान लीजिए बहुत ऊंची बात हो गई। किसी के मन को समझ करके कार्य कर देना, कहने पे भी यदि हम कर दिए तो ठीक है, कुछ हद तक श्रेष्ठ है। न उत्तम है, मध्यम तो है ही है, अधम से तो श्रेष्ठ है। तीन प्रकार के सेवक होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम सेवक वह है स्वामी को किसी वस्तु की याचना न करनी पड़े, मांगना न पड़े, स्वामी के रुख को जान करके वह वस्तु उपलब्ध करा दी। मान लीजिए प्यास लगी है, पानी मांगना न पड़े, सेवक लेकर के खड़ा हो जाए कि पी लीजिए, वह श्रेष्ठ सेवा है। और मध्यम है भाई, मांगा प्रेम से दे दिया। और अधम कौन सी सेवा हो रही है? मांगा दे तो दिया, पर चार बात सुना के, लो पी लो, क्या आप देखो तब पानी पानी पानी, लो पियो पानी। दे तो दिया, चार बात भी कह दिया, क्या रह गया? या तो तुम नहीं देते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रामचरित्र से पग पग पर जीवों को शिक्षा मिलेगी इस कलयुग में। जिसने रामचरित्र को सम्यक रूप से श्रवण किया है वो कभी विपत्ति में नहीं पड़ेगा। सभी विपत्तियों से निकलने का उसे जो मार्ग है वह अत्यंत सहजता में ही प्राप्त हो जाएगा। कभी वो किसी बाधा में नहीं फंसेगा। एक व्यक्ति थे, हमारे जैसे एक पंडित जी कथा कर रहे थे। बोले भाई जो राम कथा सुनेगा विपत्ति में नहीं फंसेगा। आए बोले आपने तो कहा था विपत्ति में नहीं फंसूंगा, फंस गया। क्या हुआ भाई फंस गए? बोले हम जा रहे थे यात्रा पर, हमारी पत्नी खो गई। आपने कहा था विपत्ति नहीं आएगी तो आ गई। लगता है तुम ढंग से राम कथा नहीं सुने हो। खोई कैसे? अच्छा चलो बताओ। जा रहे थे ट्रेन से, ट्रेन में हम चढ़ गए, क्योंकि भीड़ बहुत थी, ट्रेन चल दी, वो चढ़ ही न पाई। यही तो कह रहे हैं कि तुम राम कथा सुने नहीं ढंग से। राम कथा यदि सुन लिए होते
तो तुम्हें ये बात पता होती कि पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है, मित्र के साथ कैसे रहना है, और तो और शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार करना है, राम कथा ये सिखाती है। देखिए, जब अंगद को श्री राम जी ने भेजा है रावण के पास, अंगद जाओ, लेकिन ध्यान रखना, अरे काज हमारे तासुहित होई, अरे पुसन कहे बत कही सोई। वही बात रावण से कहना, मेरा काम भी हो जाए और रावण का हित हो, उसका अहित न हो। विद्वान शत्रु अच्छा है, मूर्ख हितैषी के। अब वो मूर्ख हितैषी विचारा करेगा तो हित, पर हो जाएगा अहित। तो विद्वान है, शत्रु भी है, तो शत्रुता केवल अपने विषय को लेकर के करेगा, सर्वांगीण आपसे शत्रुता नहीं करेगा। मूर्ख है तो कहानी आप सुने हैं, राजा के नाक पर मक्खी बैठी तो मारा मूर्ख ने तलवार, बोला आप तलवार से मक्खी को मारेंगे, मक्खी तोड़ गई, कितनी देर बैठेगी, राजा की नाक कट गई। तो मूर्ख हितैषी होगा तो फिर नाक भैया कट जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो पंडित जी ने कहा, तुमने राम कथा नहीं सुनी, नहीं तो तुम्हारी पत्नी न खोती। बोले कैसे न खोती, बताइए जरा। बोले लिखा है पत्नी के साथ कैसे यात्रा करनी है। अरे राम सखा तब नाव मंगाई, और प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को चढ़ा दिया राम जी ने नाव में, तुम भी पत्नी को चढ़ा देते ट्रेन में तो धक्का मुक्की करके किसी तरह तुम चढ़ जाते। अब तुम पहले चढ़ गए, वो बेचारी कहाँ धक्का देती, भीड़ में रह गई नीचे। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, फिर राम जी चढ़े और पार हो गए। उतरने का भी क्रम लिखा है। अरे उतर ठाड़ी भय सुर सरी रेता, असी राम गुह लखन समेता। उतारा कैसे? बोले सीता जी को उतार रहे हैं। उतर ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिया राम गुह लखन समेता। चढ़ाने का भी क्रम है, उतारने का भी क्रम है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए राम कथा से पग पग पर शिक्षा मिलती है। और इस घोर कलयुग में स्कंद पुराण आज का थोड़ी है, कितना पुराना स्कंद पुराण है। व्यास जी ने लिखा है, द्वापर के अंत में व्यास जी का प्राकट्य हुआ है। द्वापरे शमन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये, जाता पराशराद योगी वाशव्याम कलयाम हरे। द्वापर के अंत में व्यास जी ने प्रकट होकर के समस्त पुराणों को प्रकट किया। उस समय ये बात कह रहे हैं, महापातक युक्तो वा सर्वपातकैः श्रुत्वै तदार्शम दिव्यम हि काव्यम शुद्धिमवाप्नुयात्। समस्त प्रकार से जीव की जो शुद्धि है, समस्त विकारों से जो रक्षा है, वो रामचरित्र ही करेगा। उदात्त तो रामचरित्र ही है। देखिए, कृष्ण बनने को हर कोई तैयार है, क्या राम बनने को कोई तैयार है? कोई तैयार नहीं हो रहा है। कृष्ण तो खोजिए तो घर घर में शायद मिल जाए, हर आदमी कृष्ण बनना चाहता है, लेकिन आज तक दूसरा राम हमको नहीं लगता कि पैदा हुआ है, शायद कहीं हुआ हो। पूरा राम जी के जैसा आज तक कोई नहीं हुआ दूसरा।
राम जी के जैसे तो श्री राम जी ही हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्रोतव्यम च सदा भक्त्या, इसलिए निरंतर श्रवण करना चाहिए। रामायण परामृतम, अमृत कहा है रामायण को। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। भगवान का नाम अमृत है, भगवान की कथा अमृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, गोपियां भी कहती हैं गोपी गीत, भगवान की कथा अमृत है। और क्या कह रहे हैं व्यास जी, ध्यान दे करके सुनिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै, रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम्। कह रहे हैं व्यास जी कि रामायण में प्रेम किसका होगा, रामचरित्र में किसका प्रेम होगा? बोले रामायण में प्रेम उसी व्यक्ति का होगा जिसके पूर्व जन्म के समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब आप समझ लीजिए, यदि राम जी से, राम जी के चरित्र से, कथा से प्रेम है तो ये समझ लीजिए कि आपके पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। जब तक पाप नष्ट नहीं हुए हैं तब तक राम जी की कथा में प्रेम होना संभव ही नहीं है। पापवंत के सहज स्वभाव, भजन मोर तही भाव न का। यदि पाप रहेगा तो पाप की सहज प्रवृत्ति है, वो सद की ओर आपको जाने ही नहीं देगा। भजन में मन नहीं लग रहा है, साधन में मन नहीं लग रहा है तो व्याकुल मत होइए। निश्चित रूप से पूर्व जन्म का पाप है, वो आपको भजन में प्रवृत्त होने से, लगने से रोक रहा है। पर रुकिए मत। मन नहीं लग रहा है तो भी भजन करिए, मन नहीं लग रहा है तो भी राम जी का नाम जपिए, तो भी राम जी को प्रणाम करिए, साधु ब्राह्मणों को प्रणाम करिए। उससे होगा क्या? धीरे 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 पापों का शमन होगा। जिस दिन वो पाप नष्ट हो जाएंगे उसी क्षण फिर आपका मन लगने लग जाएगा। मन तभी तक नहीं लग रहा है जब तक पाप है। पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध है जब तक वो शेष है तब तक आपका मन नहीं लगा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रामायणं नाम परम तु काव्यम सुपुण्यदं वै शृणु तद्विजेन्द्राः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, आप लोग रामायण महाकाव्य को श्रवण करिए। यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो, इसके सुनने से क्या होगा? भवत्य दोषः सनरोच्युतः स्यात्, मनुष्य समस्त पाप से रहित हो जाएगा और उसका जो जन्म मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा भय संसार का क्या है? सबसे बड़ा भय संसार का है जन्म और मृत्यु का भय। आवागमन का जो भय है वही सबसे बड़ा है। वह कैसे समाप्त होगा? बोले राम जी के चरित्र को श्रवण करने से होगा, राम जी की कृपा से होगा। इतना ही नहीं, जो राम चरित्र को सुनता है वो स्वयं भगवत रूप हो जाता है। राम जी से उसका एक ही कार हो जाएगा, वो राम जी राममय हो जाएगा। मनोवांछित फल को देने वाला है, भव सागर से पार करने वाला है। बहुत महिमा श्री राम चरित्र की,
श्री व्यास जी ने बताई है। फिर कहा, जो रामचरित्र को सुनता है वो भगवान श्री राम को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए रामचरित्र को श्रवण करना चाहिए। 9 दिन में भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। यहाँ यह बात भी बताई गई है, नवान्हा खलु भो श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। जो नवान्न क्रम से भगवान की इस कथा को सुनते हैं, इस लोक में समस्त सुखों का भोग करते हैं और अंत में भगवान के साकेत धाम को वह जाते हैं। इतना ही नहीं, जिसने सम्यक रूप से रामचरित्र को श्रवण कर लिया, श्री व्यास जी कह रहे हैं, त्रिशप्त कुल संयुक्तः सर्व पाप विवर्जितः प्रयाति राम भवनम यत्र गत्वान शोचते। क्या कह रहे हैं? समस्त पापों से मुक्त होकर के वह व्यक्ति अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान श्री राम जी के धाम को जाता है। अब इससे बढ़कर के क्या चाहिए भैया? आप अपना तो उद्धार कर ही रहे हैं। इस राम कथा को कोई एक व्यक्ति नहीं सुन रहा है, जो भी सुन रहे हैं उनकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है। 10 पूर्वान 10 अपरान, 10 पीछे की और 10 जो अभी आई भी नहीं है, और एक उसकी स्वयं की 21 पीढ़ियों का उद्धार श्री राम कथा करती है। इसलिए मनुष्य को कभी शोक नहीं करना चाहिए और राम जी की कथा को श्रवण करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कलयुग भी बाधा नहीं पहुंचा पाता पंडित जी, जो नित्य राम जी की कथा का आश्रय लेते। हम ये नहीं कहते कि आप वाल्मीकि रामायण ही पढ़िए। मान लीजिए धीरे धीरे बुद्धि का स्तर अब कम हो रहा है, संस्कृत से लोग थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, नई पीढ़ी को तो संस्कृत का सर्वथा ज्ञान नहीं ही है। तो आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप रामचरितमानस पढ़ लीजिए। रामचरितमानस कोई अलग से नहीं है, राम जी की ही कथा है। और अच्छा, किसने लिखा है रामचरितमानस? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। और वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा। ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अलग अलग समय में अलग अलग रूप में आए और अलग अलग ग्रंथ को लिख दिए। त्रेता में वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य लिखा। उस समय के लोगों की बुद्धि का जो स्तर था उस हिसाब से लिख दिया। त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण। 100 करोड़ श्लोकों में वाल्मीकि रामायण लिखा गया। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। एक एक अक्षर पढ़ने से ब्रह्म हत्यादि बड़े बड़े दोषों का शमन हो जाता है। अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी। राम चरण रसमनुक्त रहत अहमिति अहनिशि व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लये। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भये। कलि कुटिल जीव निस्तार हित
वाल्मीकि तुलसी भय, कलिकुटिल जीवन विस्तारहित, वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कोई अलग नहीं है। भक्तमाल ग्रंथ का छप्पा था, भक्तमाल में कहा गया है। हुआ क्या था, वाल्मीकि रामायण की रचना की वाल्मीकि जी ने। उसी काल में श्री हनुमान जी महाराज ने, एक नाम हनुमान जी का क्या है, वज्रांगी, अपभ्रंश में बजरंगी हो गया। जिसका अंग अंग वज्र का है उसको कहते हैं वज्रांगी। तो अपने नाखूनों से हनुमान जी ने पत्थर की शिलाओं पर रामचरित्र लिखा। लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी को ले गए जिस स्थान पर लिखा था, और पूरा रामचरित्र वाल्मीकि जी को सुनाया। जैसे ही वाल्मीकि जी ने सुना, वाल्मीकि जी रोने लग गए। हनुमान जी सोचने लगे इनको क्या हो गया, ये काहे रोने लगे, क्या हुआ ऋषिवर, आप क्यों रो रहे हैं। अरे हनुमान क्या बताऊं, तुम्हारा काव्य इतना उत्कृष्ट है, जब लोग तुम्हारे काव्य को श्रवण करेंगे तो मेरा वाल्मीकि रामायण कोई नहीं पढ़ेगा। मेरे वाल्मीकि रामायण की ओर तो कोई निहारेगा भी नहीं, इतना उत्कृष्ट आपने लिख दिया। हनुमान जी तो हनुमान जी ही हैं, बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, परम ज्ञानवान है, बुद्धिमान है। हनुमान जी ने तुरंत उन समस्त शिलाओं को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। ऋषिवर आप दुखी न हो, मेरे किसी क्रिया से किसी ऋषि मुनि को कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं वचन देता हूं आपको, आज के बाद ये हनुमान कुछ भी नहीं लिखेगा। लेकिन आप ये जो कष्ट का अनुभव करने लगे, ये तो कलयुगी जीवों का स्वभाव है। त्रेता में तो ऐसा गुण नहीं आना चाहिए, ये तो कलयुगी जीवों का स्वभाव है। अब आप इसे साफ समझें, आशीर्वाद है। आपको कलयुग में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और दोबारा रामचरित्र को लिखना पड़ेगा, हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी की ही प्रेरणा थी, श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में इस कलयुग में अवतार लिया। अच्छा, कई जगह गोस्वामी जी जब फंस जाते थे लिखते लिखते, जैसे दोहा है, रही कैसे है, काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, किसी को धैर्य नहीं रह गया, सबके मन को कामदेव ने हर लिया। तब बाबा सोचने लगे, जब सबके मन को कामदेव हर ही लिया तो अब क्या लिखें। अब विचार कर रहे थे क्या लिखें क्या लिखें। पेन रख के रात में विश्राम कर गए। सुबह उठे तो देखा वहां हनुमान जी ने लिख दिया, जे राखे रघुवीर ते उबरेत ही कालमह। जिसके हृदय में राम जी हैं, उस काल में वो सुरक्षित रहे। सबके मन को मनसिज ने नहीं हरा। तो समय समय पर श्री हनुमान जी इस तरह के पुट देते थे। तो श्री रामचरितमानस भी आप ऐसा समझ लीजिए कि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में लिख रहे हैं। और चूंकि यह कलयुग में लिखा गया है, इसलिए कलयुगी जीवों की बुद्धि के स्तर का विचार करते हुए लिखा गया है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बाबा तुलसीदास जी बिल्कुल उसको संक्षेप में लिखते हैं, कोड में लिखते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए चौपाई है,
अरे मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। है ना चौपाई? सीता जी ने वचन कहे, क्या कहे ये नहीं लिखा। अच्छा, क्या गोस्वामी जी को लिखना नहीं आता था? काव्य लेखन तो जानते ही हैं, तो ऐसा भी लिख सकते थे, मरम बचन सीता जब बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली। ये भी कर सकते थे, डोला डोला लिख दिया, बोला लिख दिया। इसलिए लिख दिया ताकि आपके मन को वो खटके, मन को खटकेगा तो जो जानना चाहते हैं वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को खोलेंगे, उस प्रकरण को, और देखेंगे कि श्री सीता जी ने क्या क्या कहा है। राम कथा जब भी संशय में पड़ती है, श्री वाल्मीकि जी प्रमाण देते हैं। वाल्मीकि, आप अभी सुनेंगे कथा में, श्री नारद जी ने एक अध्याय में वाल्मीकि जी को पूरा रामचरित्र सुनाया है। वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं क्या लिखूंगा, राम जी तो क्या करेंगे, मैं क्या लिखूंगा। आशीर्वाद दिया है वहां पर। क्या आशीर्वाद है? जो आप लिख दोगे वही राम करेंगे। तो वाल्मीकि जी का लिखा एक एक अक्षर सत्य है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जिस घर में प्रतिदिन रामायण का पाठ होता है, रामायण की कथा होती है, वह घर नहीं होता है, वह तीर्थ हो जाता है राम कथा के महात्म्य से। और हमारे शरीर में पाप कब तक रहेगा? कहा तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः, यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् रामायणं नरैः। पाप तब तक निवास करेंगे जब तक कि आपने रामचरित्र नहीं सुन लिया। जिस दिन आप राम कथा सुन लेंगे, उस दिन फिर पाप में इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वो आपके शरीर में रह सके। भगवान की कथा ही परम दुर्लभ है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् रामायणोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्ये नैव तु लभ्यते। करोड़ जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, तब भगवान की कथा मिलते हैं। ये परम दुर्लभ है। निश्चित रूप से आज हम सबके कई जन्मों का पुण्य है। पुण्य तो मान लीजिए है ही है, हमको जो लगता है। हम अपने बल से न तो भगवान को प्राप्त कर सकते और न भगवान की कृपा कथा ही प्राप्त कर सकते। ये तो केवल और केवल राम जी के अहेतु की करुणा है, उनकी कृपा है। चूंकि उनकी कृपा नहीं होगी तो भगवान की न तो कथा मिलेगी और न भगवान ही मिलेंगे। इसलिए पुण्य तो जो है ठीक ही है, भगवत कृपा का अनुभव करना अधिक श्रेष्ठ है। ठाकुर जी की कृपा से यह सब हमें प्राप्त हो रहा है। ऊर्जे माघे शिते पक्षे चैत्रे च द्विजतमाः, यस्य श्रवणमात्रेण सौदाशोऽपि विमोचितः। श्री सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से, रामायण की कथा के श्रवण मात्र से सौदाश भी शाप मुक्त हो गए थे। सौदास को सोमदत्त भी कहा है, ब्राह्मण थे। गौतम शापतः प्राप्तः सौदाशो राक्षसीं तनुम्
रामायण प्रभावेण विमुक्तिं प्राप्तवान पुनः। महर्षि गौतम के शाप से शौदास राक्षस शरीर को प्राप्त कर लिए थे और रामायण के प्रभाव से पुनः उनका शाप छूट गया और वो भगवत धाम की प्राप्ति की। यस्त्वेत क्षुणयाद भक्त्या राम भक्ति परायणः समुच्यते महापापैः पुरुषः पतक पातकादिभिः। जो राम जी की भक्ति का आश्रय लेते हैं, प्रेम पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करते हैं, बड़े बड़े पापों से वो छूट जाते हैं, बड़े बड़े पातकों से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, आप कह रहे हैं कथम सनत कुमाराय देवर्षिर्नारदो मुनिः प्रोक्तवान सकलान धर्मान कथम तौ मिलिता बुभौ। हम सुनना चाहते हैं, नारद जी ने सनत कुमारों से किस प्रकार कथा कही, सनत कुमारों को कैसे कथा सुनाई है और कहाँ उनका मिलन हुआ, किस प्रकार से उन्होंने कथा कही, कैसे सुनी, आप कृपा करके मुझे बताएं। श्री सूत जी कह रहे हैं, सनकादिक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। अहंकार इत्यादि कोई भी दोष उनमें है नहीं, समस्त दोषों से वो मुक्त है। तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकस्य सनंदनः सनत कुमारस्य तथा सनातन इति स्मृतः। नाम बताए गए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ही सनकादिक कहे गए। भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, निरंतर भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं, कथा के बड़े प्रेमी हैं। एक भाई कथा कहता है, 3 भाई सुनने लग जाते हैं। जब पहला थक जाता है तो दूसरा कहने लगता है, बाकी के 3 सुनने लगते हैं। वो दूसरा थकता है तो तीसरा वाला कहता है और 3 सुनते हैं, फिर चौथा कहता है, बाकी के 3 सुनते हैं। निरंतर कथा में लीन रहते हैं। अरे वेश धरे जनि चारिहु बेदा समदर्शी मुनि विगत विभेदा। ऐसा लगता है मानो मूर्तिमान वेद ही 4 रूप में प्रकट हो सनकादिकों के दर्शन से। एक बार भैया धीमे धीमे बात करो, काम करो ज्यादा, बात करो कम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 भजमन्नारायण 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 नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भैया कथा कै बजे तक कहे 7:30 बज गए ना, हम तो घड़िया देखबे ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आरती की तैयारी करवाइए, बस 5 मिनट में आरती करवा देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय हो। आज चूंकि पहला दिन था इसलिए व्यवस्था में कुछ विलंब हो गया। कलश यात्रा में बहुत टाइम लग गया था, देर से शुरू हुई, फिर देर तक हुई, फिर यहाँ पूजन इत्यादि का कार्य था। कल 2:30 बजे से समय संभवतः लिखा है कार्ड पर, 2:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सब लोग समय से आए, 2:30 से 6 का समय है, समय पर कथा प्रारंभ हो, जिससे समय पर कथा विश्राम हो सके, समय पर कथा का लाभ आप सब लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सियावर रामचंद्र की जय हो। गंगा जी के तट पर मेरु पर्वत के समीप सनकादिक महात्मा गए हुए थे, गंगा जी में स्नान करना चाहते थे। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पर आ गए। सनत कुमारों ने नारद जी को देख करके प्रणाम किया। नारद जी से कह रहे हैं, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, निरंतर आप भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, आप कृपा करिए, मैं भगवान के विषय में जानना चाहता हूं। नारद जी ने भगवान के स्वरूप को नमन किया है, ठाकुर जी को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, राम जी के विषय में मैं क्या कह सकता हूं, वहां तक मेरी कोई गति ही नहीं है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। गौतम ऋषि के शाप से सुदास को राक्षस का शरीर प्राप्त हो गया और रामायण के प्रभाव से, राम जी के प्रभाव से उसकी मुक्ति हो गई। आप लोग राम जी के विषय में जानना चाहते हैं तो मैं राम जी के विषय में ही आपको बता रहा हूं, राम कथा का महात्म्य बता रहा हूं। सनत कुमारों ने पुनः प्रश्न किया, भाई गौतम जी ने क्यों शाप दिया? गौतम ऋषि श्री नारद जी कह रहे हैं, सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सोमदत्त, जिन्हें सौदास नाम से भी हम सब जानते हैं। गौतम ऋषि से ही सारा ज्ञान प्राप्त किया था, गंगा जी के तट पर धर्म का उपदेश प्राप्त किया था और अपने कार्यों में वो लग गए। एक दिन की बात है, गौतम ऋषि आए, वो अपने पूजन के कार्य में लगे हुए थे। सौदास सोमदत्त जान तो गए गुरु जी आ रहे हैं, पर गुरु को देख करके खड़े नहीं हुए, इतना ही अपराध हो गया। यद्यपि गौतम ऋषि रुष्ट नहीं हुए, कुछ कहा ही नहीं, लेकिन शिव आराधना में लगे हुए थे सौदास।
जैसे रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी के पूर्वजन्म का चरित्र भी तो ऐसा ही है। शिव जी का पूजन कर रहे थे, गुरु जी के आने पर खड़े नहीं हुए, भगवान शिव रुष्ट हो, शाप दे दिया, हजारों बार जन्मना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। आज यहां भी गौतम ऋषि ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शिव जी रुष्ट हो गए। राक्षस की योनि में जाने का श्राप दे दिया सोमदत्त को, सौदास को श्राप मिल गया। तब गुरु जी से क्षमा मांगने लगे, क्षमा करिए। गौतम ऋषि कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारे ऊपर रुष्ट ही नहीं हूं। जिस दिन तुम रामचरित्र को श्रवण कर लोगे नवान्न क्रम से, 9 दिनों में भगवान राम की कथा जिस दिन सुन लोगे, उस दिन यह श्राप अधिक दिन तक तुम्हारे पास नहीं रहेगा, केवल 12 वर्ष तक ही रह पाएगा, जिस दिन सुन लोगे। इसके बाद गौतम ऋषि चले गए। इधर महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण का प्रणयन किया, चरित्र लिखा राम जी का। सौदास राक्षस योनि में पड़ा हुआ है, जिस वन में जाता है वहां पर आतंक मचा देता है, कोई भी जीव जीवित रहने नहीं पाता, सबको खा लेता है। एक बार की बात है, गर्ग मुनि आ रहे थे, उनको देख करके खाना चाहा, लेकिन वो राम जी के नाम का जप कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम, निरंतर जपते चले जा रहे थे। तो सौदास उनके समीप नहीं पहुंच सका। जब समीप नहीं पहुंच सका तो कहने लगा, अहो भद्र महाभाग, नमस्तुभ्यं महात्मने, नामस्मरण मात्रेण राक्षसा अपि दूरगाः। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बड़े आश्चर्य की बात है, आप भगवान नाम का स्मरण कर रहे हैं, केवल इसलिए मैं आपके समीप नहीं आ पा रहा। न जाने कितने महात्माओं को मैंने खा लिया, भक्षण किया है उनका, लेकिन आपको मैं खा नहीं पा रहा हूं। आप कृपा करिए मेरे ऊपर। मेरे गुरु जी ने कहा था उस दिन, उसे इस जन्म में अपने पूर्व जन्म का याद स्मरण है। आप मुझे नवान्न क्रम से राम जी का चरित्र सुना दीजिए और इस योनि से मुझे मुक्त करिए। गर्ग मुनि को दया आती है सौदास के ऊपर, और 9 दिनों में राम जी की कथा सुनाई है। और सौदास का जो शरीर राक्षस का हो चुका है, उस राक्षसत्व से उसकी निवृत्ति होती है, केवल और केवल रामचरित्र के माध्यम से। इसलिए रामचरित्र का आश्रय प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। अरे भाई, जब घोर राक्षस आदमी हो गया तो हम लोग राक्षस तो नहीं हैं राक्षस, आदमी तो हैं। हालांकि बाबा ने लिखा है किसको राक्षस माना जाए। अरे माँ नहीं, मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तेजा नहीं निशिचर सम प्राणी। जो भाई माता पिता को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, देवताओं को नहीं मानता, उसको मानिए कि वो निशाचर ही है, राक्षस ही है। तो ऐसा भी कोई राक्षस होगा तो राम जी का चरित्र सुनेगा, राम कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा, तो उसका जो राक्षसपन है, जो राक्षसत्व है, वह नष्ट हो जाएगा और परम गति को वह प्राप्त करेगा। ये पठन्ति सदाख्यानं भक्त्या शृण्वन्ति ये नराः, गंगा स्नानाक्षत गुणम तेषां संजायते फलम। इस कथा को जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, भक्ति से पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा कहते हैं, उन्हें गंगा स्नान से जो पुण्य मिलेगा, उससे भी 100 गुना पुण्य
इस कथा को सुनने से मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। श्री लखन लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। आज की कथा सत्र को हम यहीं पर अपनी वाणी के साथ विराम दे रहे हैं। भगवान की आरती होगी, भैया आरती जलाएं। आप सब लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। 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 कमला बिमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। अवध सरयू सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशानि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशुधत्त। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद। वाल्मीक विज्ञान
सनकादिशेष अरु सारद सुख सनकादिशेष अरुसार बरनि पवन सुत कीरतिनी की बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन को रस सार आस्त्र सब संतन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सबही की सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुहत संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कपि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की काग भुसुंड गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी कलिमल हरण विषय रस ही की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग श्रृंगार मुक्त जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मोर अमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की कीरति कलित ललित सियापी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव सर्वा मम देव आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं च